अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर नंबर 19 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करना है। इसके साथ 4 करेंगे, 5, 6 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डिफाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन हमने लिखनी है। अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट इज़ कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ऐसा डेसिमल नंबर जिसके मतलब जो जब अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इट्स मीन इसका डेसिमल पॉइंट फाइनाइट हो, इट्स मीन ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद नेम टू नेम्स ऑफ टू क्लासेस ऑफ डेसिमल। टू क्लासेस ऑफ डेसिमल कौन कौन सी है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। विच ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स। The non-terminating decimal in which a single digit or a block of digit repeats itself infinite number of times after decimal point is called recurring decimal। के ऐसा मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो कि पॉइंट के बाद चलते ही रहते हैं, जैसे कि ये पॉइंट के बाद चलते रहेंगे, उनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहेगा, वो क्या होंगे हमारे पास, रिकरिंग डेसिमल्स। हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट शो आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें हमारे पास इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स होते हैं। राइट द रूल टू फाइंड whether a given rational number is terminating or not. If a denominator of a rational number in standard form has no prime factor other than 2, 5 and 2, 5, then only the rational number is terminating decimal. Next question, what is meant by the term round off in the decimal? The term round off in the decimal is used to leave the digit after decimal point। कि decimal point के बाद हमने जो digits को कम कर देना तो उसको कहते हैं round off। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। डेसिमल पे हमने कन्वर्ट करना है, इनको हमने रैशनल नंबर्स में डिवाइड करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो पॉइंट का रिमूव कर दें। इसके बाद पॉइंट के बाद जितने वर्ड्स होते हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे। आप मैंने इसको 125 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। आप बेशक इसको 5 के टेबल पे इस तरह कट कर ले, तब भी आंसर 3/8 ही आएगा। इसके बाद 0.25 इसका सबसे पहले पॉइंट खत्म करें। पॉइंट के बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं उतने जीरो लग जाएंगे। मैंने इसको नेक्स्ट 25 पर डिवाइड किया, आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 है, पॉइंट खत्म करें 10 आएगा, फिर आंसर 5 और 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4.75 पॉइंट को ख़त्म किया तो नीचे आ गया 100। इसको भी आप बेशक 5 पे टेबल पर डिवाइड कर लेंगे, 25 से डिवाइड करके 19/4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 0.79, पॉइंट को ख़त्म करें और पॉइंट के बाद जितने वर्ड्स होते हैं उतने जीरो आ गए। इट्स मीन जो पॉइंट से पहले वर्ड होता है उसकी जगह पे हम 1 लिख लेते हैं और पॉइंट के बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं। तो 79 और 100 से किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए एज इट इज़ आएगा। इसके बाद 1.29, तो पॉइंट को ख़त्म करें, 1 के नीचे 1 लिखिए, पॉइंट के बाद जितने वर्ड्स उतने जीरो लगा दें, तो आंसर आएगा 129/100। बिकॉज ये इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। इस तरह 2.34 पॉइंट को ख़त्म करें, नीचे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा दें, इसको फिर डिवाइड कर देते। मैंने 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो आंसर है 117/50। इससे फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता। आपने इन्हीं क्वेश्चन का होमवर्क करना है और इसके बाद हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये टिक द करेक्ट आंसर है। आपने इधर से देख के इनको भी फिल कर लेना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद इन पर टिक कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।